दोस्तों, डीएलएड सत्र 2024-26 में प्रवेश लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, इसके रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आवेदन करने से पहले मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें भविष्य में जाकर के कोई भी आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया गया है। और एक बार किसी भी डिटेल में आपकी गलती हो जाती है तो वो आपका रिजल्ट में भी शो होगा। मान लीजिए आपने नाम गलत टाइप कर दिया, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, तो वही डिटेल आपके फाइनल मार्कशीट पर भी आएगा और सर्टिफिकेट पर भी आएगा। तो कोई भी गलती ना हो, मेरिट किस प्रकार से बनेगी, ये सारी चीज़ों के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, और एक भी गलती होने के कंडीशन में आपका करेक्शन नहीं होगा। एक ही विकल्प बचता है दूसरा आवेदन करने के लिए, और दूसरा आवेदन जब आप करेंगे तो फाइनल वाला यानी कि लास्ट वाला जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके पहले वाले सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि किसी भी कारणवश उनका कुछ भी गलती है तो आपको बेझिझक दूसरा आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट वाला आवेदन होगा वहीं एक्सेप्ट होगा और पहले वाला कैंसिल हो जाएगा। और आपको सावधानी पूर्वक आवेदन करना है, कोई भी फील्ड आपसे गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भविष्य में जाकर के भुगतना पड़ सकता है। किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मेक श्योर इस वीडियो को समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2024-26 में प्रवेश के लिए पीएनपी के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। दिनांक 18 सितंबर 2024 से आवेदन प्रारंभ हो चुके थे दोपहर में, और शाम के 7 बजे तक टोटल 6 घंटे में कुल आवेदनों की संख्या 4000 पहुंच चुकी है, जिसमें से फ़ी पेमेंट करने के बाद से आवेदन कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 2700 के आसपास बताई जा रही है। इस बार जो सीटों की संख्या है वो 2,33,000 है। उत्तर प्रदेश में टोटल जो सरकारी विद्यालय होते हैं और प्राइवेट विद्यालय दोनों को मिला करके टोटल उत्तर प्रदेश में 66 डाइट हैं, जिसे आप सरकारी विद्यालय के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो निजी डीएलएड संस्थान है 2974 है, और दोनों की सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस बार आवेदनों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। इससे पहले नियम ये था कि उत्तर प्रदेश का निवासी ही उत्तर प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश ले सकता था, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से निवासिता का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होता था। इस बार अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि डोमिसाइल जो है वो सबको देना है। अगर आप अदर स्टेट से भी आवेदन करते हैं तो आप अपने स्टेट से डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके यहाँ पर सबमिट करेंगे, ठीक है। और यूपी वाले जो होंगे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, जब आपकी एक तरीके से काउंसलिंग के बाद से जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उस कॉलेज में आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को बीएड के संदर्भ में जो फैसला दिया गया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए योग्य नहीं है, उसकी वजह से जो कक्षा 1 से 5 वाली शिक्षक भर्ती होगी उसमें अब केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट का रुझान जो केवल प्राथमिक में उनका जाना था, उनका डीएलएड की तरफ बढ़ेगा, ना कि बीएड की तरफ। साथ ही साथ ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी 1 साल 2 साल पहले बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और उनका मान लीजिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से वो अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है, तो उनका बीएड का जो डिग्री था वो एक तरीके से वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। एक ही ऑप्शन बच रहा है कि वो डीएलएड करके कक्षा 1 से 5 की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्रता हासिल करे। तो ऐसे अभ्यर्थी भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित हैं, वो भी कहीं ना कहीं डीएलएड में प्रवेश लेने के इच्छुक होंगे। और इस बार उम्मीदें हैं कि जितनी भी सीटें हैं वो लगभग भर जाएं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे उत्तर प्रदेश का खास करके, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले जब ये स्थिति थी कि डीएलएड के साथ साथ बीएड भी प्राथमिक के लिए पात्र होगा, तो उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सीटें भरी नहीं पाती थी। पिछले बार का अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो 70,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। उससे पहले भी 60-70-80 हज़ार सीटें खाली रह गई थी। मतलब 3-4 साल से यही प्रक्रिया चल रहा था, जब से 2018 का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन एनसीटी के द्वारा जो जारी किया गया था, उसकी वजह से डीएलएड की तरफ धीरे धीरे रुझान खत्म होने लगे थे। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से डीएलएड की तरफ अभ्यर्थियों का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है और 6 घंटे में 4
4000 आवेदन आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में डीएलएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ से आवेदन करके अब किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से पात्रता हासिल कर लेंगे उसमें सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पहले प्रवेश में शर्त रखी गई थी, जैसे बिहार की अगर हम लोग बात करें तो छठे चरण में ऐसे अभ्यर्थियों को वहाँ नकार दिया गया था जो कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए थे और साथ ही साथ बिहार के लिए आरक्षण का वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे। तो वहाँ की जो शिक्षा विभाग है वो ये कह रही थी कि डीएलएड में चूँकि पहले केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं, तो जब आपने उत्तर प्रदेश की निवासिता ले रखी है और वहाँ आप परमानेंट रह रहे हैं तो फिर आप आरक्षण के लिए बिहार में कैसे दावा कर सकते हैं। अब ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए जो अनिवार्यता रखी गई थी डोमिसाइल का वो ख़त्म कर दिया गया है। अब सभी स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं। तो आप बिहार से बिलोंग करते हैं, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, कहीं से भी करते हैं तो आप यहाँ पर आकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि एडमिशन किस तरीके से होता है, तो जो कोई भी इसके लिए परीक्षा नहीं होगी, जो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं उनको जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है ए जिसका हाई स्कूल में 60% मार्क्स है, इंटरमीडिएट में मान लीजिए 70% मार्क्स है और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 60% मार्क्स है, तो तीनों को जोड़ दिया जाएगा। मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, परसेंटेज जोड़ा जाएगा। जैसे पहले हाई स्कूल में मैंने बोला था 60%, तो 60 उसका जोड़ा जाएगा एग्जैक्टली। उसके बाद से मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में 70, तो 60 और 70 130 हो गया, और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 60 है तो 130 और 60 190 उसका फाइनल मेरिट बन जाएगा। इसी प्रकार से कोई कैंडिडेट बी है जिसका मान लीजिए हाई स्कूल में 70, इंटरमीडिएट में भी 70 और ग्रेजुएशन में भी 70 है, तो उसका फाइनल जो मेरिट बनेगा वो कितना बनेगा 70 70 70, यानी कि 210 उसका फाइनल मेरिट बनेगा। इसी प्रकार से सभी अभ्यर्थियों के जो परसेंटेज होंगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का, उन सबको जोड़ करके उसके बाद से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एक स्टेट रैंक अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद से रैंक वाइज आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, जो कि प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको 10,000 का पेमेंट करना होता है। वो पेमेंट करने के बाद से जो आपकी फ़ी होगी उसमें उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि जो डाइट होते हैं सरकारी कॉलेज, उसका जो फीस है वो 10,200 रुपये है। तो जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए अपना फ़ी पेमेंट करेंगे, मतलब कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वो जो 10,000 आपका पेमेंट हुआ होगा वो एडजस्ट कर दिया जाएगा जब आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेंगे। तो सरकारी कॉलेज मिलने पर आपकी टोटल फीस जो 10,200 रुपये है, तो उस समय आपको सिर्फ 200 रुपये पेमेंट करना होगा, क्योंकि 10,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। वहीं पर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट विद्यालय होते हैं, उनकी जो फीस होती है 41,000 होती है। तो 41,000 में चूंकि आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पहले ही 10,000 पेमेंट कर दिया होगा, तो 41,000 में से 10,000 पहले ही माइनस कर दिया जाएगा। तो 31,000 जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है और इसी के तहत आपको कॉलेज अलॉट होगा और आप यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।